और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम इस वक्त प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। 5 डॉक्टरों की टीम कर रही है पोस्टमार्टम महंत नरेंद्र गिरी का। कैमरे की निगरानी में ये सब कुछ चल रहा है, यानी कि बाकायदा पोस्टमार्टम जो है वो पूरा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे बागंबरी मठ में ही महंत को भू समाधि दी जाएगी। जैसा कि उन्होंने खुद अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उनके गुरु की समाधि के बगल में ही उन्हें समाधि दी जाए, तो वैसी ही तैयारियां बागंबरी मठ में चल रही हैं। उनके गुरु की समाधि के बगल में जो बताया जा रहा है वहां बागीचा है, उसी में उन्हें भू समाधि दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस सरकारी अस्पताल की, जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। लगभग 5 डॉक्टर्स हैं जिनकी निगरानी में ये पोस्टमार्टम हो रहा है और साथ ही साथ इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो कई ऐसे सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं, जिसका जवाब शायद इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिल जाए। यह हत्या है या फिर आत्महत्या है या फिर कुछ और, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में जवाब अभी भी पुलिस को जानना बाकी है। हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई ऐसे सवाल हैं, अनसुलझे सवाल, जिसके जवाब मिल जाए। इस बीच जिस तरह से सुसाइड नोट में उन्होंने सीधे सीधे अपने शिष्य आनंद गिरी पर आरोप लगाया था, उन्होंने कहा था आनंद गिरी ही वो शख्स है जिसकी वजह से वो परेशान होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। तो आनंद गिरी से भी पूछताछ हो रही है, क्योंकि आनंद गिरी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 2 और लोगों की आज जो है पेशी होनी है। इस पूरे मामले में 2 लोगों से और बातचीत चल रही है, क्योंकि आपको हम बता दें कि लेटे हनुमान मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं आद्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। यही वो 3 शख्स हैं जिनका नाम महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, इस वक्त बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, हम कब तक उम्मीद करें कि कोई रिपोर्ट जो इसकी है वो सामने आ जाएगी? देखिए, रिपोर्ट सामने की में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, 24 से 36 घंटे लग सकते हैं। अभी पोस्टमार्टम अंदर चल ही रहा है। करीब 9 लोग अंदर होंगे। 5 डॉक्टर्स का एक पैनल होगा, 2 फार्मासिस्ट होंगे और 2 वीडियोग्राफर होंगे। एक वीडियोग्राफर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और एक पुलिस डिपार्टमेंट के वीडियोग्राफर होंगे। कुल 9 लोग पोस्टमार्टम के अंदर होंगे। और उसके बाद 5 डॉक्टर्स के जो पैनल है उसमें ज्यादातर एडिशनल सीएमओ रैंक के लोग हैं, यानी कि सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो पूरे इस पोस्टमार्टम के प्रक्रिया को खुद अपने सामने उसको परखेंगे और तब जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद अहम हो जाएगी, क्योंकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए ही तय हो जाएगा कि महंत नरेंद्र गिरी, जो उनके शिष्यों के द्वारा जो आशंका जताई गई, तमाम साधु संतों के द्वारा आशंका जताई गई कि एक साजिश का हिस्सा है, वो खारिज होगी या फिर स्टैब्लिश होगी। क्योंकि अगर साजिश होगी तो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो जाएगा। लिहाजा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सभी को इंतजार होगा। करीब 24 से 36 घंटे कम से कम लगते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो 5 डॉक्टर्स की जो टीम है वो तैयार करने के बाद सीएमओ को देगी। सीएमओ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए वो पुलिस तक पहुंचेगी और उसकी कॉपी जो जांच अधिकारी होंगे उन तक पहुंचेगी। यानी करीब 36 घंटे लगेंगे और उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा कि पोस्टमार्टम में क्या निकला और मौत की वजह क्या थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।